नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं चंड भैरवी की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो इस साधना का बहुत से विधान है, बहुत से अलग अलग प्रकार के नियम हैं, लेकिन मैं ये बहुत ही आसान नियम बता रहा हूँ और दे रहा हूँ, जिसे करने से मात्र एक रात में चंड भैरवी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अधिकांश एक रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार की कमी हो या किसी प्रकार का बंधन हो इत्यादि हो, उसको हो सकता है एक रात से ज़्यादा लग सकता है, परंतु अधिकांश जो पॉजिटिव इंसान है, मतलब हर प्रकार से पॉजिटिव है, वो अधिकांश एक रात में साधना को सिद्ध कर ही लेता है, सही तरीके से इस विधान को अगर किया जाए तो। तब वो मैं विशेष विधान में आपको बताने से पहले इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। इसके फ़ायदे इस प्रकार से हैं कि ये शक्ति जो है सिद्ध होने के पश्चात साधक के रोगों का नाश करती है, बड़े से बड़े तंत्र क्रियाओं का नाश करती है, कार्य में सफलता प्रदान करती है, काम काज में बरकत इत्यादि प्रदान करती है। हमें हर शत्रु या हर तंत्र मंत्र इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि सहायता से हमारी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, शत्रुओं का विनाश करती है, दमन करती है शत्रुओं का, जीवन में उन्नति देती है, हमें आंतरिक तथा मानसिक शक्ति प्रदान करती है, दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करती है, जिससे हम भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी 100% नहीं तो 90% हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो है सांसारिक लौकिक कार्यों की पूर्ति करती है, लौकिक इच्छाओं की हमारी पूर्ति करती है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस देवी के सिद्धि से हमें सिद्ध होता है। तो इन सब कारणों की वजह से इस साधना को अधिकांश किया जाता है, और मुख्य तौर से तो तंत्र विद्या में शक्ति प्राप्ति के लिए ही इस साधना को किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं इस साधना के। अब मैं वो साधना का विधान बता देता हूँ। इस साधना को आपको अमावस की रात करना है। रात्रि 11 से लेकर रात्रि 3 बजे के बीच में आपको इस साधना को करना है। इसमें दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। दक्षिण की दिशा में आप एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसमें काले रंग का एक वस्त्र बिछा लें। आपके स्वयं के बैठने का आसन भी काला रहेगा। इसमें शुद्धता, ब्रह्मचार्य इत्यादि का विशेष ध्यान रखना है। आप स्वयं भी काले वस्त्र धारण करके इस साधना को करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको जो है लाल रंग के पुष्पों से आसन को सजा लेना है, और काली चावल, एक मुट्ठी चावल ले ले, उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग काला हो जाए। काली चावल एक मुट्ठी उस आसन के बीचों बीच आपको स्थापित करना है, और एक तांबे के लोटे में आधा जल भरकर उस चावल के ऊपर में आपको स्थापित करना है, और उसमें सुगंधित इत्र इत्यादि मिला देना है उस तांबे के लोटे में जो जल आपने रखा है उसमें। और उसके ऊपर में एक बिना छिला हुआ नारियल जो है आपको स्थापित करना है। कुमकुम इत्यादि से जो है आपको नारियल का अभिषेक कर लेना है। 7 बार अभिषेक करना है उस नारियल का। और जो है तांबे का जो लोटा है उसको भी 7 बार अभिषेक करना है। दाहिने हाथ के अंतिम उंगली से आपको 7 बार अभिषेक करना है कुमकुम से। कुमकुम में चाहे तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। भोग में इसमें छोटे से किसी भी तांबे के पात्र में जो है इलायची और बताशे को मिला करके आपको भोग चढ़ाना है। इसके उपरांत जो है रक्तचंदन माला से आपको इस उक्त मंत्र का 18 माला पाठ करना है, जो मंत्र मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको एक सुरक्षा घेरा बना लेना है। सुरक्षा मंत्र और सुरक्षा घेरा
किस प्रकार से बनता है, ये इस विषय में मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको जो है एक सुरक्षा घेरा बना लेना है तथा शरीर बंधन भी कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की साधना में बहुत सी समस्याएं आती है। तो इसलिए शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अवश्य ही लगाना है आपको। उसके पश्चात ही इस साधना को करनी है। और इसमें आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। किसी भी धातु के दीपक में आपको घी का डाल करके आड़ी बाती वाली दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसका मुख उस नारियल की तरफ रहेगा। दाहिने हाथ में दीपक लगाना है, बाएं हाथ में धूप, सुगंधित धूप लगा सकते हैं, या फिर अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती 5 अगरबत्ती आप लगा सकते हैं, 5 से 7 अगरबत्ती। तो उसके पश्चात जो है एकांत स्थल में एक या फिर एकांत कमरे में साधना को किया जा सकता है। अमावस की रात्रि को ही साधना को करना है आपको, क्योंकि मैं एक रात्रि की साधना विधान दे रहा हूँ, इसलिए अमावस की रात को ही करना है। रात्रि 11 से रात्रि 3 बजे के बीच में साधना को करना है और उक्त मंत्र का 18 माला पाठ करना है। उससे पहले आपको शिव जी के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ कर ले आप, चाहे वो ह्राम हो या ओम नमः शिवाय हो या जो भी मंत्र हो, शिव जी के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ कर लेना है। उसके पश्चात जो है सबसे पहले तो अगर गुरु मंत्र आपके पास है तो गुरु मंत्र का 108 बार आप पाठ कर ले। गुरु मंत्र का 108 बार पाठ करने के बाद शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके पश्चात जो है गणेश जी के मंत्र का आप 108 बार पाठ कर ले, चाहे उनके बीज मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, गण या फिर पूर्ण मंत्र का किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार से आप गणेश जी के किसी भी मंत्र का आप 108 बार पाठ कर ले। उसके पश्चात जो है इस उक्त मंत्र का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 18 माला पाठ करना है काले हकीक के माला से। और जब शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए और इसका प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाए तो इससे कुछ भी आपको वचन नहीं लेना है, ना ही कुछ भी मांगना है। बस उन्हें प्रणाम करके यही कहना है कि अपनी कृपा हमेशा मेरे पर बनाए रखना, बस इतना ही कहना है। क्योंकि इन उच्च शक्तियों से कभी भी वचन नहीं लिया जा सकता है और कभी भी हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही उच्च शक्तियों में आती है ये सब शक्तियाँ। जो जिस शक्ति की मैं साधना दे रहा हूँ ये भी उच्च कोटि की शक्ति है, तो इससे कोई भी वचन नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना है हमको। इसे प्रणाम करके केवल इतना ही कहना है कि माता मेरे पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, केवल इतना ही कह दें आप तो उनकी कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी जीवन भर। और जब भी आपको किसी भी संकट में आप पड़े तो इसी उक्त मंत्र को आप मन ही मन अगर पाठ करेंगे तो उस समस्या का हल आपको अवश्य ही मिल जाएगा, या शत्रु विनाश से लेके जो भी समस्या आपको होगी उसका समाधान अवश्य ही आपको मिलेगा। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम क्रीम यस्य महाकाली शमशान काली काल भैरवी अंग चंड भैरवी प्रत्यक्षम क्रीम पट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।